हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ शशि और आप देख रहे हैं शशि द एजुकेटर। आज मैं आपसे भारतीय संविधान के उस महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित पक्ष पर बात करने जा रही हूँ जिसे हम संविधान की अनुसूचियाँ कहते हैं। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान केवल अनुच्छेदों पर जाता है, लेकिन अनुसूचियाँ ही हैं जो संविधान को व्यवहारिक रूप देती हैं। ये अनुसूचियाँ प्रशासन, संघ-राज्य संबंधों, अधिकारों और नीतियों को स्पष्ट व प्रभावी बनाती हैं। इसलिए संविधान की अनुसूचियों को भारतीय संविधान की छिपी हुई रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना संविधान का ढांचा अधूरा सा प्रतीत होता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, लेकिन एक सवाल है जो शायद ही किसी क्लासरूम में पूछा जाता है, क्या संविधान सिर्फ आर्टिकल से चलता है? अगर ऐसा होता तो सत्ता इतनी स्मूथली काम नहीं करती। असल में संविधान के भीतर एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली व्यवस्था है जिसके बिना शासन ठप पड़ जाए। उस व्यवस्था का नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान बनाते समय सबसे बड़ी समस्या 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा में जो बहसें हुई वे सिर्फ अधिकारों की नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल था, इतने विविध देश को एक ही संविधान में कैसे बांटा जाए। भारत भाषाओं में बटा, जातियों में बटा, धर्मों में बटा, प्रशासनिक जरूरतों में बटा। अगर हर छोटी बड़ी डिटेल आर्टिकल में डाल दी जाती तो संविधान बहुत रिजिड हो जाता, समय के साथ बदल नहीं पाता, हर अमेंडमेंट राजनीतिक संकट बन जाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह बात साफ समझते थे। आर्टिकल और शेड्यूल्स का फर्क। आर्टिकल बनाते हैं, सिद्धांत क्या है, अधिकार क्या है, सत्ता का ढांचा क्या है, लेकिन सवाल उठता है इन सिद्धांतों को लागू कैसे किया जाए। यहीं से अनुसूचियाँ आती हैं। अनुसूचियाँ सूचियाँ हैं, विवरण है, ऑपरेशनल रूल्स हैं। अगर आर्टिकल संविधान की आत्मा है तो अनुसूचियाँ उसकी रीढ़ और नसें हैं। अनुसूचियाँ क्यों अलग रखी गईं? संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर अनुसूचियों को आर्टिकल से अलग रखा ताकि वे ज़रूरत पड़ने पर बदली जा सके, क्योंकि राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं, भाषाएं जुड़ सकती हैं, प्रशासनिक ज़रूरतें बदल सकती हैं। संविधान को जिंदा दस्तावेज बनाने के लिए अनुसूचियाँ ज़रूरी थी। 1950 में कितनी अनुसूचियाँ थीं? जब संविधान लागू हुआ कुल 8 अनुसूचियाँ थीं और आज 12 अनुसूचियाँ हैं। हर नई अनुसूची यह बताती है भारत की राजनीति और समाज किस नई दिशा में गया। अनुसूचियाँ इक्वल टू पावर पॉलिटिक्स का नक्शा। अब ज़रा ध्यान से समझिए। 7वीं अनुसूची सेंटर स्टेट पावर स्ट्रगल। 8वीं अनुसूची लैंग्वेज पॉलिटिक्स। 9वीं अनुसूची जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर कन्फ्लिक्ट। 10वीं अनुसूची पार्टी डिसिप्लिन वर्सेस एमपी फ्रीडम, यानी सत्ता के असली संघर्ष अनुसूचियों में छुपे होते हैं। स्टूडेंट से ये बात क्यों छुपा दी जाती है? ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स अनुसूचियों को टेबल्स बना देती हैं, रटने की लिस्ट बना देती हैं, लेकिन कोई नहीं बताता क्यों बनाई गई, कैसे बदली गई, किसने फ़ायदा उठाया। यही गैप आपको यहाँ बताया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं, अनुसूचियों की संख्या, कौन सी अनुसूची किससे जुड़ी है, लेकिन टॉपर वही बनता है जो समझता है अनुसूचियाँ संविधान को चलाने का प्रैक्टिकल टूल है। यहाँ मैं आपको कोई लिस्ट नहीं पढ़ाऊंगी, आपको कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगी। आप पॉलिटिक्स प्लस गवर्नमेंट जोड़ेंगे एंड अगले एपिसोड में हम पहली अनुसूची पढ़ेंगे, जहाँ तय होगा कौन सा राज्य रहेगा, कौन सा टूटेगा और भारत का नक्शा कैसे बदलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।